जी कौन सा कोइन ले, सबसे बड़ा मसला है। यानी अकाउंट बनाना भी आ गया है और कवर करना भी आ गया, रिकवर करना भी आ गया है और पैसा भी है। अब समझ नहीं आ रही कि कोइन कौन सा लेना है। जी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, उससे क्या लेने का फ़ायदा क्या होगा, उसका प्रॉफिट कैसे जल्दी आएगा, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। मेरी वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एंड तक आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और फिर मेरा ये वीडियो है कि सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, जो सबसे पहले ये सोच के काम करते हैं और सोच के ये करते हैं कि भाई मैंने कोइन लेना है तो कौन सा लूँ, समझ नहीं आ रही। तो भाई कोइन तो बहुत है, 20-25 की लिस्ट है, लेकिन मैं आपको 2 कोइन ऐसे बताऊंगा जिसे लेने से आपको फ़ायदा होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है मार्केट में। मार्केट में जाके आपने स्पॉट पे क्लिक करना है। स्पॉट पे जाके आपने इधर लिखना है ETH, एथेरियम। ETH कहते हैं एथेरियम को, ये जो टॉप पे आ रहा है। भाई एथेरियम के भी मुख्तलिफ हैं, सिनेरियो हैं उसके भी, कि BUSD में भी है, ठीक है, TUSD में भी है, USDC में भी है। अब हमने किस में लेना है? सबसे बड़ा मसला ये कि हमने किस में लेना है। हमने भाई सबसे पहले जो लेना है वो लेना है हमने USDT में, क्योंकि USDT में ही सेल होता है, बाय होता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। और ये वीडियोस भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सबसे पहले फैसल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो मिल जाए। जी अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। और मैं जो आपको बताने लगा था, सबसे पहले जो कोइन है वो है एथेरियम। इसको हम फेवरेट कर लेते हैं, अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल लेते हैं। अब एथेरियम को फेवरेट करने का मकसद ये है कि एथेरियम क्यों लेना चाहिए, वजह क्या है। एक एथेरियम और दूसरा मैं आपको बताता हूँ। अब जी सर्च में और USD में क्लिक कर लेता हूँ। यानी कि सबसे पहले जो ऊपर है कोइन वो है BTC। और भाई BTC तो मरा है 19,188 पे गया हुआ है। अब 19,188 तो हमारे पास नहीं है, इतने डॉलर्स तो नहीं है कि हम जो है वो इतने डॉलर लगा के हम इसको बाय करें। ये उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, 10 डॉलर लगाना चाहते हैं, 100 डॉलर लगाना चाहते हैं, 1000 डॉलर लगाना चाहते हैं, ये उनके लिए कोइन है कि वो ऐसे ही कोइन बाय करें। पहला कोइन तो मैंने आपको बता दिया कौन सा जी, ईथर, जो ये सेकंड नंबर पे है। इसकी प्राइस है 16, जो आस्ता आस्ता चेंज होती जा रही है। तो इसका बताने का मकसद यह है कि एथेरियम भी एक ऐसा कोइन है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है, बाइनांस में। और इसका एक लेवल है, इस पर पता नहीं कितने प्रोजेक्ट है, वो भी बताऊंगा कि इसका लेने का मकसद क्या होता है, वजह क्या है। एक इसकी, एक ये कोइन लेना है, दूसरा लेना है आपने सोलाना, जिसको हम SOL बोलते हैं। ये देखें जी, SOL USD में ये है $32 का। अब बात है कि इसका लेने का फ़ायदा क्या है, उसके लेने का फ़ायदा क्या है कि भाई जिनके पास है ना $100 है और जिसके पास $1,00,000 है, ये उनके लिए है कि वो किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैच करें, पोर्टफोलियो अरेंज करें। मैं वो भी अरेंज कर देता हूँ। और मेरे पास कोई 5-6 कोइन है, बस 10 भी है, 20 भी है, ऐसे कोइन है जो आप ज़्यादा अमाउंट में कौन सा लेना चाहते हैं वो ले लें, जो कम अमाउंट में लेना चाहते हैं वो कौन सा लेना चाहते हैं वो ले लें। अब कम अमाउंट वाला कैसे लेना है और ज़्यादा अमाउंट वाला कैसे लेना है, ठीक है। अब ये तो है 32 का, और जो एथेरियम है हमारे पास वो है 1680 का। अब वो 1680 का जो है एथेरियम है और हमारे पास सोलाना जो है वो $32 का है। तो हमने अब इसको लेना कैसे? पहली बात हमारी ये, बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आराम से सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कोइन है जो आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोइन की रैंकिंग देखी जाती है कि कौन सा कोइन अच्छा है, कौन सा कोइन अच्छा नहीं है। अब बात है अच्छे की। अब अच्छा इसलिए क्यों है, उसकी वजह क्या है अच्छे होने की, कि ये कोइन वाहिद ऐसा है जिसके पीछे बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट है। एथेरियम के पीछे ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोइन है, यानी इसके पीछे, इसके प्रोजेक्ट पे ही पता नहीं कितने जो है वो कोइन बनते हैं, और इसके प्रोजेक्ट पता नहीं कितने जो है वो
ब्लॉकचेन चलती है इसके ऊपर। अब सबसे बड़ा कॉइन तो हमारे पास आ गया BTC, उसके बाद है सेकंड नंबर पे थीरियम। और थीरियम सेकंड नंबर पे होने की वजह क्या रैंक में, कि इसके पीछे प्रोजेक्ट बने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे है, क्यों प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट हैं, किस वजह से यूज़ हो रहा है इतना, ठीक है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बताया। और एक चीज़ मैंने बताई आपको सोलाना, देखें जी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पे आता है सोलाना। अब सोलाना SOL, इसका लेने का मकसद ये है कि आप सोलाना लेंगे, सोलाना भी क्यों लेंगे, उसकी वजह क्या है भाई, सातवें नंबर का कॉइन है, लेना चाहिए, ठीक है। यानी आप टॉप जो 100 कॉइन है ना, वो लाखों करोड़ों की तादाद में कॉइन है, लेकिन आपने जो टॉप के कॉइन होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट, अगर बंदा $10 का करना चाहता है तो $10 पे तो फिर आप ये एथेरियम तो नहीं लेंगे, फिर आप जो है वो चुप करके सोलाना ले लीजिएगा। $100 है तो $100 पे ये करना कि 50 का एथेरियम ले लिया, 50 का सोलाना ले लिया। अगर आप 50 का एथेरियम नहीं लेना चाहते तो आप फिर ऐसे कीजिएगा कि अगर $100 है तो 70 का आप एथेरियम ले ले, 30 का सोलाना ले लीजिएगा। अब वो मज़ा इस चीज़ का है कि एथेरियम जब बढ़ेगा, मैं इसकी एक वैल्यू बताता हूँ आपको, इसका मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ। ये मेरा 1 डे का बेस चार्ट ओपन किया हुआ है। अब देखें कि ये 1 डे में जो है इसकी जो हाई रेट था वो मैं आपको बताता हूँ। वो हाई रेट ये देखें 4778। अब ये देखें, अब ये 4778 पे जब जाएगा, जब आपने अब लिया होगा 70 का, तो ये तो 16 से 32 पे जाएगा, तो आपके $70 तो रिकवर हो जाएंगे, यानी डबल प्रॉफिट। वो 32 पे गया है तो 47 पे जाएगा तो आपके प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये जो चीज़ है ना इसमें एथेरियम में, कि ये इसका चार्ट हमें बताता है ये जल्दी जाने वाला नहीं है। देखें ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि ऐसा कोई है कि ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा आगे। ये आने वाले कई सालों में, महीनों में, अगर मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने लगा हूँ, जो पोर्टफोलियो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर उसके ऊपर आप ऐसा काम करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट भी होगा और आपके जो है वो लॉस भी रिकवर होंगे। आपके अगर लॉस में जाता है वो भी रिकवर होंगे, अगर मेरी कही हुई बातों पे आप चलेंगे। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बातों पे चलेंगे तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि देखिए जी, जिस बंदे की सैलरी है ना 25,000 है, किसी की 60,000 है, ठीक है, 1 लाख भी है, वो 1 लाख में से 10,000 या 20,000 ऐसा कि वो जैसे कमेटी डाल के रखता है 5,000 की, 10,000 की, तो वैसे ही इसमें करें इन्वेस्ट। अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो वो कैसे करे कि एथेरियम में करे, जो है अगर 20,000 करना चाहते हैं एथेरियम में करें 15,000, और 5,000 करें सोलाना में। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर 7,000 इन्वेस्ट करें एथेरियम में, 3,000 इन्वेस्ट करें सोलाना में। आपके पास अगर $1,000 है, अगर आप कहते हैं मैं इजीली $1,000 लगा सकता हूँ, तो मेरे ही तो सजेशन यही है कि आपने पहले थोड़े से थोड़ा लगाना है। आपकी अगर टोटल अमाउंट $1,000 है ना, तो फिर तो आपने जो है $1,000 तो नहीं लगाना, फिर आपने $200, $300, $400 लगाना है, ताकि हमारे पास बैक एंड पे बचे हों। अब बैक एंड पे बचाने का मकसद क्या है हमारा, कि एथेरियम अगर जाता है हमारा नीचे, जैसे कि ये 14 पे आया हुआ था, ठीक है, अगर ये 13 पे 14 पे आता है, तो हमने पहले 16 पे बाई किया हुआ था, अगर ये 13 पे 14 पे यहाँ 1,000 पे आता है, तो हमारे पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि हम इसको 1,000 पे भी खरीद सकें। अगर आप 1,000 पे खरीदेंगे ना इसको, तो फिर आपका क्या होगा कि 16 पे खरीदा हुआ 1,000 पे खरीदा होगा, फिर ये जब 1,000 से ऊपर जाएगा ना, तो आपका 16 वाला भी जो मार्जिन है उसको भी रिकवर करेगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तब तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर महीने अगर आपके पास बजट है, तो आपका टोटल बजट है, जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ है, तो आपने उसमें से 1 लाख, 10 लाख की तो बात नहीं करूंगा, और ना मैं कहूंगा कभी कि 10 लाख लगा के आप जो है रातों रात अमीर हो जाएंगे। अमीर नहीं होता बंदा, सीखता है और फिर कुछ करता है। अगर इस मामले से आप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा। और ऐसा हुआ है मेरे साथ भी ना, कि कॉइन था, वो था, मैंने टोटल जो अमाउंट मैंने की हुई थी इसके अंदर इन्वेस्ट वो की थी 50,000, तो 5,000 पे चला गया, तो 5,000 पे जाके मैंने उसको खरीद लिया,
तो फिर एक दिन 2 महीने में 3 महीने में उस कोइन जब ऊपर गया है, वो कोइन ऊपर गया है, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। यानी कि मेरा 50,000 लगा, 5,000 तक काउंट आया, फिर उसने मुझे लाख रुपये प्रॉफिट भी दिया। अथीनियम भी ऐसे ही है। अगर आप इसको 1,000 रुपये खरीदेंगे, आप इसको 16 रुपये खरीदेंगे, इसमें 4,800 तक जाएगा ये, क्योंकि इसका हाई पीक लगा हुआ वहाँ पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसने जाना ही जाना है, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं। वो रीजंस मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। लेकिन मैं इथेरियम को, सोलाना को इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे प्रोजेक्ट है, इसके पीछे ही आपको एक लॉजिक मिलता है कि मैंने ये कोइन लेना तो क्यों लेना है। इसकी वर्थ क्या है जो 2nd नंबर पे आया हुआ है, उसकी वर्थ क्या है जो 7 नंबर पे आया हुआ है, BTC की वर्थ है वो 1st नंबर पे है। हर चीज़ की एक वर्थ होती है, तो इसकी वर्थ है तो ये आज 2nd नंबर पे है। अब मैंने एक चीज़ बताई, स्ट्रैटेजी मैंने क्या बतानी थी आपको, मैंने ये बतानी थी जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाइयों को अगर समझ में आ जाए, वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपने जो 2 कोइन खरीदने हैं वो है इथेरियम और सोलाना। यानी इथेरियम और सोलाना में आपने इन्वेस्ट करना है। भाई 5, 6, 10 कोइन, 20 कोइन है मेरे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों लेने हैं, वो वजह क्या है उसके लेने की, कि क्यों ऐसा हमने उसको ऐसे एडजस्ट करना है, क्यों ऐसे हमने पोर्टफोलियो बनाना है, और कैसे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जो बिगिनर है, जो सोच में पड़े हुए कि हम भाई लें तो कोइन कौन सा लें, हमें तो समझ नहीं आ रहा, सब कहते। अब मैं लॉजिक जो बात कर रहा हूँ, बार बार जिसकी लॉजिक की बात कर रहा हूँ, वो क्या है कि आपने वॉलेट में जाना है। ये आप लोगों के लिए मेरा अकाउंट बना हुआ है, वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाके आपने क्या करना है, विड्रॉ। जब विड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास लिस्ट आती है, तो हमने USD में विड्रॉ करना है। तो हमारे पास आता है सेंड, कि को नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है। तो मैं नेटवर्क पे जाऊंगा ना, जब ये देखें BNB स्मार्ट चेन है, ठीक है, AVXC चेन है, BNB एथेरियम है, पॉलीगॉन है, सोलाना, एथेरियम और सोलाना। अब ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ट्रॉन भी है, TRC, ठीक है, TRX का ये ट्रॉन है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि इनसे ट्रांजैक्शन हो जाती है, इनसे विड्रॉ हो जाता है, इनसे ट्रांसफर हो जाती है अमाउंट, तो इसलिए इनकी वर्थ है कि ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसे हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट में फीस भी दे सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को बाय भी कर सकते हैं। तो सोलाना और एथेरियम में ये चीज़ कॉमन है, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ था कि आप इनको नोट करेंगे, इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि एथेरियम की तो बात हो गई कि एथेरियम को क्यों लेना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपके पास $1,000 ना, अगर पास है 20,000, उसमें से $1,000 लगाना है आपने, तो $1,000 कैसे लगाना है कि आपने जो है $700 के आपने एथेरियम ले लेना है और 300 का आपने लेना है सोलाना। $1,000 कंप्लीट आपका। फिर जब नेक्स्ट मंथ आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालना, ठीक है, और फिर जो सा दोनों में से नजर आएगा किसमें कम है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें फिर लगा, या फिर अपना लॉस रिकवर करते हैं, या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने डाली है वो उसको रिकवर करते जाइएगा। अब बताने का मकसद ये है कि एथेरियम अगर नीचे जाता है, एथेरियम अगर अपनी एक्चुअल अमाउंट से जो आपने बाय किया है, अब बाय करने का तरीका बताता हूँ, बाय कैसे करना है। आपने बाय पे क्लिक करना है, ये बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर्स जो हैं वो कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए है। बिगिनर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो स्टॉप लिमिट देख रहे हैं, स्टॉप लिमिट नहीं, आपने मार्केट पे जाना है। मार्केट पे जाके आपने अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, तो आपने एथेरियम पे जाके आपने सिर्फ इधर मार्केट लिखा हुआ है एथेरियम, और आपने इधर लिखना है कितने के खरीदने हैं आपने। आप कहते हैं जी मैंने $100 के खरीदने, तो $100 पे लगा के 100% करेंगे, आपकी टोटल अमाउंट से लग जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपसे तो 25% भी हो सकता है। आपने बाय पे क्लिक करना, तो आपका इधर ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपका एथेरियम बाय हो गया है। कि मार्केट पे, कि आपकी मार्केट क्या है, 16-18 जो है ये आपकी मार्केट का रेट है, तो इस मार्केट पे आपका एथेरियम बाय हो जाएगा, ठीक है। अब ये एथेरियम आता है ना, नीचे आता है, ठीक है, तो उसको फिर बाय करना है। यानी आपके पास अमाउंट अगर 1000 है तो उसमें से $500 लगाएं, $500 बैकअप पे रखें। अब $500 बैकअप पे रखने का मकसद है कि $500 बैकअप इसलिए है कि नीचे जाती है तो मैं फिर खरीदूं, फिर खरीदोगे तो फिर ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आएगा ना तो आपका लॉस रिकवर, जब लॉस रिकवर होगा फिर आप कहेंगे चलिए ये तो पड़ा हुआ है, इसकी जितना मैंने अब खरीदा था इससे ऊपर जाएगा तो मुझे और रिकवर हो जाएगा। तो बात तो रिकवर करने की हमारी, तो वो रिकवर हो जाता है इजीली, सीधी बात है, वो रिकवर हो जाता है।
अब मैं बताता हूँ कि सोलाना आपने बाय करना है तो इसको भी वैसे बाय करना है जैसे थीरियम को बाय किया है, ठीक है। ये देखें 48 पे भी गया हुआ है, ठीक है, और ये 95 पे, 100, 143, 150, 200, 259। अब ये कि इतने नीचे आए हुए हैं ना ये कॉइन, और मैं कह रहा हूँ लॉटरी है उनके लिए, जो बंदे ने अब इन्वेस्ट करना है ना उनके लिए लॉटरी है, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए भी अब फायदा है कि वो बंदे जिन्होंने 200 पे, जिन्होंने 400 पे खरीदा हुआ था, ठीक है, जिन्होंने वो एथेरियम जो है वो 4000 पे खरीदा हुआ था, उसको भी अब एक बेनिफिट ये है कि थोड़े से पैसे इन्वेस्टमेंट करे और उसका वो जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा इजीली, ठीक है जी। अब बताने का मकसद ये है कि ये दो कॉइन ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग भी अच्छी है और जिनके पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में भी पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग जो बिगिनर हैं, जो भाई मेरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही और कोई बताता नहीं है सही कि क्या क्यों लेना है, उसकी वजह क्या है, कैसे लेना है। तो मैंने तो आपको बहुत आसान तरीके से समझाया और मैंने वजह बताई है कि कॉइन लेने का मकसद ये होता है कि उसको पहले देखें कि भाई टॉप ऑफ द लाइन कौन सा कॉइन है, BTC। सेकंड नंबर पे एथेरियम लो, क्यों, सस्ता है, थोड़ा कम है, BTC जितने पैसे नहीं है, एथेरियम लो। फिर हम सोलाना लो, सोलाना की मैंने वजह बताइए, मैंने फिर इसको क्यों नहीं कहा कि आपने ETC लेना है, आपने USDC लेना है। और भाई मैंने इसलिए सोलाना कहा कि इसके आगे एक लेवल है, क्योंकि आप ट्रांसफर करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, डॉलर ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट शामिल होता है। जैसे मैं ट्रॉन की बात की थी पीछे, जो मैंने वीडियो में बताया अभी ट्रॉन के बारे में, TRX के बारे में, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि TRX के बारे में भी बताया था मैंने कि वो क्यों ले रहे हैं लोग, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इसलिए उनकी फीसिस है कम है। तो हम अगर किसी की फीस कम होंगी, हमारे प्रोजेक्ट होंगे, तो कोई बाई चीज़ करनी हो तो हम इजीली बाय कर सकते हैं। तो बाइनांस के अंदर बड़े कॉइन है, बहुत कॉइन है, 10 है, 20 कॉइन, 25 कॉइन ऐसे हैं जो आपको बताएं और आप कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई मैनेज करके दिया था, और आपको पता लगेगा कि किसी ने आपको बताया था कि भाई एथेरियम लेना है और सोलाना लेना है, तो उसका फ़ायदा क्या है, उसकी वजह क्या है, मैंने वजह बताई आपको, कोई नहीं बताता ऐसी वजह। और भाई कोई सिग्नल नहीं होते किसी के, कोई बात नहीं होती, वो कोई कहता है ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो, है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बड़ा फ़ायदा है, और भाई फ़ायदा तो है, वन टाइम तो आपको 100 से जो है वो $1000 नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो $100 जब जाता है ना तो पता नहीं लगता। तो हमारी इतनी कमाइयाँ तो नहीं है कि हम $100 ऐसे उजाड़ते रहें, ठीक है। तो मेरा तो मशवरा यही है भाई, फ्यूचर से रहो दूर, स्पॉट ट्रेडिंग पे अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो मैंने बताई है, भाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बन जाएगी। मैंने प्रॉफिट लिया, ठीक है, मेरा प्रॉफिट बना, वो मेरा प्रॉफिट क्यों बना, मैंने यही काम किया। अब जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस ऐसे करने से मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, मेरे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं था और वो अब ये काम करना शुरू हुए, मेरा साथ जुड़े रहना है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कोई और नहीं बताएगा, कोई और नहीं है। आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। मेरी जो फीस ये है वो तो भाई जो न्यूज़ है ना, जो न्यू मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, उनको तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई पहले स्पॉट ट्रेडिंग पे अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस बनाओ, फिर कोई और स्टेप उठाओ जो अच्छा लगता है। और भाई की वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं और मुझे मोटिवेशन होती रहे और मैं आपके लिए कोई। भाई की फीस यही है कि आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसको जो पूछना है, जिसको मैनेज करवाना है, वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफर भी दे दूँगा, मैं अपने जो है नंबर भी दे दूँगा, और अपने बाकी वीडियोज़ के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही।